guys, welcome back to my channel. She listened to all the horror stories that were there and shared it on her kitty groups as well. So I thought कि event तो है और event में चीजें भी बहुत सारी हैं जो कर सकते हैं. So we thought why not do it in an open ground. So we did it in NSIC Okla, which is very similar to Geo World Square Garden here. So we did that kind of a scale in Delhi. So Aman was there, Furkan was there, and Weber was there. Thank you so much for that. A big round of applause. And we thought, अरे मुंबई को कैसे मिस कर सकते हैं? So we had to come to Mumbai. We had to do HorrorCon here. Social was very supportive in as the venue partners, and they said, "Okay, let's do it in anti-social. Let's bring it on. Let's bring the HorrorCon vibe in Mumbai during Halloween." So that's where we are. We are here today, and we are celebrating HorrorCon Mumbai. I just dream now that we go bigger and better with every year in Mumbai as well. So give it up for you guys. Thanks a lot. Yes, so we wanted to do HorrorCon in Mumbai next year. So this is the biggest horror cosplay that we had in Mumbai. But next year we are planning to have the biggest cosplay in Mumbai. So that's something that we are going to do. That's my promise to you all cosplayers. Thanks a lot. Thank you so much, Divek. आप स्टोरी टेलर हैं. आपने इतनी भयानक रात में जगाने वाली हॉरर स्टोरी सुनाई है. पर्सनली मैं नहीं सोई हूँ बहुत रातों में बिकॉज खूनी मंडे का एपिसोड आ जाता है गाइस एवरी मंडे. आपकी पर्सनल फेवरेट, आई वोंट से फेवरेट, बट ऐसी कौन सी स्टोरी है जिसने आपको डरा दिया? So I tell you, मैं बहुत सारी कहानियाँ जो सब्सक्राइबर्स अब भेजते हैं, जो लोग भेजते हैं, those are all very scary. कुछ तो फोटो प्रूफ्स भी भेजते हैं अपने साथ साथ. तो जैसे जयपुर में एक रहने वाली साइकोलॉजिस्ट ने मुझे एक कहानी सुनाई थी. शी सेड, आप नहीं मानोगे, शी इज अ डॉक्टर हरसेल्फ एंड शी इज सेइंग कि मैं मुंबई की हूँ एंड शी गॉट मैरिड इनटू अ राजस्थानी होम जयपुर में. शी सेड कि I didn't believe in all of these things, but I saw my mother-in-law levitate in the air. So, and she has no reason, absolutely no reason to tell this story to me. If it didn't happen with her, she's basically putting her profession at risk. She's a psychologist. तो अगर कोई psychologist बोलता है कि मैंने अपनी mother-in-law को हवा में उड़ते हुए देखा 2 फीट ऊपर, it's a very scary thing. बहुत डरावनी चीज है वो. तो ऐसी कहानियां लोग बहुत सारी भेजते हैं मुझे. बट एक कहानी जिससे खूनी मंडे की शुरुआत हुई थी, हमारे YouTube चैनल की शुरुआत हुई थी. इनफैक्ट इस टाइम सबसे फेमस प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स की भी शुरुआत. एक मिनट. किस को पता है खूनी मंडे का वो सबसे फेमस फर्स्ट एपिसोड देखा है किसी ने? ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ खूनी मंडे, एंड ये आपके डिस्क्रिप्शन से मुझे पता चल गया. आई एम अ वेरी लॉयल खूनी मंडे फैन. सर प्लीज टेल अस, किसकी बात कर रहे थे आप? वो स्त्री है, वो कुछ नहीं कर सकती. सो बेसिकली स्त्री की जो कहानी है, सो मैडॉक फिल्म्स ने स्त्री मूवी रिलीज करी अगस्त 2018 में, 30th अगस्त, एंड द सेम डे आवर वीडियो हैड आल्सो कम, जो स्त्री के एक्चुअल लेजेंड के बारे में बात करती है. स्त्री का देयर इज एन अर्बन लेजेंड. आप लोगों ने आई एम श्योर के स्त्री मूवी देखी होगी. Yes. सो उसका एक्चुअल लेजेंड है नालेबा. नालेबा को कन्नड़ा में कहते हैं कल आना. सो दैट एक्चुअली हैपेंड. 90s में लोग अपने घर के बाहर नालेबा लिखते थे कि ओ स्त्री कल आना. नाउ क्या होने लगा कि 90s में उस पर्टिकुलर एरिया में कर्नाटक के बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आदमी, गायब होने लगे. तो सब जगह अफरा तफरी सी मच गई कि एक लेजेंड हो गया कि यार गांव में लोग गायब हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं. तो एक रिपोर्टर, वेंकट नाम का एक रिपोर्टर वहां पहुंचा, एंड उस रिपोर्टर ने वहां पहुंच के देखा कि सब घरों के आगे नालेबा लिखा है, और लोग जो भी जिन भी घरों में जाके वो पूछ रहा है ना, कोई उसे एंटरटेन नहीं कर रहा. वो कह रहे हैं जाओ यहाँ से. तो वेंकट इज वेरी कंफ्यूज कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, लोग जवाब ही नहीं दे रहे. फिर वो वहां पे एक टेंपल में गया, एक मंदिर के पास एक पुजारी से मिला वो, और पुजारी से पूछा उसने कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे.
तब उसने कहा कि ऐसा माना जा रहा है उस गांव में कि लाल साड़ी पहन के रात में कोई आता है, कोई लड़की आती है। नाउ आप सो रहे हो, घर का दरवाजा खट 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 होता है, आपका कोई नाम पुकार रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमान। अमान सो रहा है घर पे। अगर हम इमेजिन करें कि अमान कर्नाटक में है उस 90s में, एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल वॉइस, he's basically sleeping at his home, and there is a beautiful voice of a girl saying Aman, Aman, and that voice is just not beautiful, it is, वो बोलते हैं ना हिंदी में, मंत्र मुक्त कर देने वाली। it's a fatal voice that can actually वश में कर लेती है वो आवाज। तो जैसे ही कोई भी इंसान उसकी आवाज सुनकर दरवाजे को खोल के जाता है, then that particular lady takes him away, वो औरत उसे अपने साथ ले जाती है और वो आदमी गायब हो जाता है। तो ये पुजारी ने वेंकट नाम के रिपोर्टर को बात बताई। वेंकट ने कहा अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, सब लोग मान तो रहे हैं, लेकिन ये क्या, ये तो बहुत ही बेवकूफी वाली बात है, ऐसा थोड़ी ना होता। और के भूत पढ़ सकते हैं क्या, ऐसे नाले बाप ने लिख दिया तो कुछ हो सकता है क्या कि कल आना, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। बट देन पुजारी ने कहा ठीक है आपको जो मानना है आप मानो, लेकिन मैं तो घर जा रहा हूँ, शाम हो रही है। तो कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद ही वो आती थी। नाउ वेंकट गाय इज बेसिकली कि अब वो भी निकलने की तैयारी कर रहा है, शाम हो गई है, अब वो गांव से निकल रहा है। एक दो जगह और उसने दरवाजे खटखटाए, पूछा, कोई जवाब नहीं दे रहा, सब अपनी दुकानें बंद करके घर चले गए हैं। गांव जो भी शहर या गांव था वो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। वेंकट हैज अ ओल्ड चेतक स्कूटर, ही इज बेसिकली गोइंग बैक नाउ। थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स का एरिया है। अब कोस्टल एरिया जानते होंगे, कर्नाटक का जो कोस्टल एरिया है, हर जगह पेड़ ही पेड़ है। नाउ देयर ही इज बेसिकली गोइंग अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाउन, एंड एकदम से उसका स्कूटर खराब हो जाता है। रात का अंधेरा हो चुका है, चांद निकल चुका है, स्कूटर बंद पड़ गया है, एंड ऐसा माना जाता है कि कोई औरत है जो रात में मर्दों को लेने आता है। दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। लेकिन वेंकट को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेंकट स्कूटर में बैठा है, कोशिश कर रहा है ऑन करने की, थोड़ा उठ रहा है, किक मार रहा है, नहीं स्कूटर स्टार्ट हो रहा है, फिर बैठ रहा है। सडनली वो अपने स्कूटर के रियर व्यू मिरर में देखता है कि देयर इज अ लेडी ड्रेस्ड इन रेड साड़ी, और वो वेंकट को देख रही है रियर व्यू मिरर में। वेंकट पीछे मुड़ के देखता है, कोई नहीं है वहाँ पे। हमारे पास एनाबेल है बट वहाँ कोई भी नहीं था। वो वेंकट डर जाता है, एंड सडनली देयर इज अ वॉइस व्हिच सेज एंड वेंकट हैज स्पाइन चिल्स। पूरा गूज़बम्स आ जाते हैं उसे कि यार ये क्या है, ये एक्चुअली में सब सच है क्या, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ। वो स्कूटर वहीं फेंकता है, कहीं तो भागता है, खंडर में जाता है, किसी बंद मतलब कोई अबैंडन्ड घर में उसे मिलता है, उस घर में जाके डोर लॉक करता है। डोर में अब उसे सुनाई दे रही है कि डोर कोई जोरों से खटखटा रहा है, खटखट खटखट खटखट, और पायल की आवाजें तेज हो रही हैं, छन 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 छन, खटखट खटखट। वो बहुत ज्यादा टेंस्ड है, और उसके बाद वो आवाज आनी बंद हो जाती है। एंड सडनली थोड़ी देर बाद जब वो दरवाजा खोलता है, he sees that particular ghost of that lady in front of him, and he basically बेहोश पड़ जाता है, वो उसे अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। सुबह उसकी आंख जब खुलती है तो उसके कपड़े फटे होते हैं, उसके गांव वाले उसे घेर के खड़े होते हैं कि क्या हुआ है, तुम कौन हो, कहाँ पहुंच गए हो, यहाँ कैसे हो। देन ये माना जाता है कि क्योंकि वो शायद उस गांव का नहीं है, इसलिए उस स्त्री ने उसे छोड़ दिया, वरना वो शायद वो भी उस लिस्ट में ऐड हो जाता जहां गायब मर्दों की एक पूरी लिस्ट है। तो ये वाला अर्बन फोकलोर बहुत लंबे टाइम तक चला कर्नाटक में, एंड उसके बाद ये कहीं ना कहीं गायब हो गया इन थिन एयर। एंड दिस वाज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैनल एज वेल, व्हिच डिड, आई थिंक इट हैज done close to 1.2 crore views, so that went viral, and
इसी की वजह से हम लोग भी इतनी सारी चीजें कर पाए और हॉरर कॉन भी उसी की वजह से है. So that an ode to that story. Thank you so much. चाहिए प्लीज. Wow, his eyes are lighting. गेम कॅरेक्टर आहे ना, गेम कॅरेक्टर आहे ना, बघितलेलं वाटतं. Hello everyone, this is Rex and I'm cosplaying as Scarecrow from Arkham Knights. भूत डांस कर रहा था. क्या बात है. वो आपके रूम में भी आए. आपने क्या किया? अब सो गए. How sweet! Let's give it up for this little princess, guys. We will be noting down your tips. Okay, nice. At least someone is doing that. Thank you, Spandan. So, hey guys, I have been told that. Oh, hi, Aman. I have been told that I have to tell you something about horror writing, but I don't think anybody is interested in writing. Are you? Interested. Oh, you are? Yes. You are? Anybody wants to become a novelist? Write for web series, maybe? Okay, great. चलो ठीक है. So the thing is, how do we create horror stories? सबसे पहला तो वो होता है कि horror story आती कहाँ से है हमारे दिमाग में? Because we write fiction. Most of my work is fiction. I've written 18 books. तो 18 books में से I think only 3 are non-fiction. And when I say non-fiction, I talk about paranormal investigations. Like there are some very famous paranormal investigators in India. We have Sarvajit. You all know Sarvajit, I'm sure. We have Jay Alani, all these paranormal investigators who go to these haunted locations. They spend their time there. Which are the most haunted locations in India? चलो बोलो. भानगढ़. भानगढ़ definitely मेरे है भानगढ़ की story. Which other? Demello House, okay. और आयशा विला. वो तो कहानी आप बताओगे मुझे. I don't know that story. I'll write one book with you then. Okay, so have you heard of places like Mayong? Mayong, Assam. You know, it is known to be the birthplace of black magic. So in Mayong, when I heard about it, and I did not have a chance to visit it yet, I went to Guwahati, but I could not go to Mayong. तो मयांग में क्या होता है, काला जादू जो है, जिसे बोलते हैं हम ब्लैक मैजिक, that is practiced very normally, like जैसे एकदम ही commonplace चीज है, which happens in almost every house. They say that black magic was originated, उसका genesis वहाँ हुआ था, and everybody who is born in Mayong has some kind of healing powers because of that. And the stories are like bizarre, like लोग उधर जाते हैं with their back pain या leg pain या कुछ, even people go with tumors and stuff, and they say that we get healed by this kind of magic that is practiced in Mayong. What is the secret of Mayong? We don't know. We try to explore. So these are the kinds of stories we write. Now these are the stories that are there across the length and breadth of India. हर जगह आप जहाँ भी जाओ, you will find some or the other horror stories. I will not actually call them horror. I will call them as folklore. Mysteries of folklore that we have all around us, and that is my special area. How many of you know about Kantara? So Kantara, of course, it requires a big shout out, because taking a story from a region that nobody ever heard of. So who heard of that Tulu Nadu? Any people from Karnataka here? Karnatikas? I am also one. Okay, so in Tulu Nadu there is this, the region where this language known as Tulu is spoken. It's north of
Karnataka, where we have the Bhuta Kola practice, which you have seen in the Kantara movie. So that practice is actually, to attract a forest deity, exactly as shown in the movie. And the forest deity speaks through that medium. So that person also becomes venerable, and that is what the whole practice is about. Who knew about this practice? It is so fascinating, and that was shown in a movie. So, लेकिन अगर खाली वो practice ही बताया जाता, तो it would have become like a documentary film, right? So, what was the, I would say, what was the genius of that movie was to take that and to blend it with a massive film structure. Because of what people went to watch, they made it a revenge story. They put some romance in it. They put some comedy in it. It became a perfect masala. People went and watched. People got goosebumps. People also got that kind of thrill. And the kind of, the thrill that you get when somebody wins. Because Kantara, the first movie I'm talking about, not this, the one that is released now, was essentially a story of somebody who wins against the system. Beautiful movie, beautifully told. Which other are your favorite horror movies? Indian. Let's not talk about the Conjurings and the Annabelles, right? Sorry. Tell me something about which are your favorite horror movies. Just put your hand up and speak it. Super. Bollywood. Tumbad. Tumbad. I knew that Tumbad ही आएगा. सबसे पहले Tumbad ही आएगा. 6 minus 5. Pari. Okay. The और past अभी मुझे ना समझ नहीं आ रहा इधर क्योंकि मेरे पास माइक है. 13B का पार्ट 2 बन रहा है. So you will get 13B part 2. पता नहीं उसका नाम क्या होगा. 14B बनना है. 6 minus 5 is equal to 2. Pizza. The original pizza is better. The regional version of it. Yes, pizza. Yakshini was the biggest book for me. Yakshini I have written. So Yakshini was again based on a Maharashtrian folklore. Yakshini is a demigoddess. Yakshini you propitiate. उसकी पूजा की जाती है. Yakshini sadhana. And Hindu folklore में there are 36 Yakshinis, which are somewhere they reside in a place called Alkapuri. और वहाँ उसकी पूजा की जाती है. जब उसकी पूजा की जाती है तो Yakshini comes down to earth. But the thing is, Yakshinis are very temperamental. तो अगर वो साधना ठीक तरह से हुई है तो ही यक्षिणी को वरदान देके जाएगी आपको. तो ऐसा ही सकते हैं 36 यक्षिणी. तो एक संतान प्राप्ति कराएगी, एक धन प्राप्ति कराएगी, एक यश के लिए होगी, एक अगर कोई एनिमी आपको कुछ कर रहा है तो उसके लिए होगी. तो यक्षिणीज आर फॉर डिफरेंट रीजंस. तो जब साधना करते हो, अगर उस साधना से सब ठीक हुआ, you have gone according to ritual, then the yakshini will work for you in your favor. But nahi, so then the yakshini will backfire and she will make your life hell. I like that concept because that concept is of, is it a good thing or is it a bad thing? And that is a grey area, right? So don't you think all horror stories, they deal with grey areas? Today I was at a school event. बच्चे थे 7th standard के. And I was talking to them about this only. Horror में क्या होता है and all. So one guy, they brought up a very interesting point. And they said कि horror, why is it different from other genres is that दूसरे genres में black and white होता है सब कुछ. The good guys are good guys and the bad guys are bad guys. But in horror, everybody is flawed. सबका कोई ना कोई problem होता है. You know, horror, you think about movies like The Shining. Shining तो पता है ना सबको. Shining नहीं पता है. The character is flawed. Yes, of course. But Stanley Kubrick. No, उसके पहले आप Stephen King का नाम लो. Stephen King has written it. Stanley Kubrick adapted it, and they did not like it. Each other. I mean, Stanley Kubrick, whatever he did, Stephen King did not like it. But that's another story. Let's not get there. What I mean to say is that horror deals with flawed characters. How many of you like flawed characters? Or do you like black and white characters? Grey characters. That is what we call. So flaw मतलब वो flaw कहाँ से आएगा? It will come from a trauma or it will come from something. So building the character is the best thing for me in fiction. To create a character in that particular way, that is the best, amazing thing. And once you create that character, फिर वो दिमाग में रह जाता है. Then the character tells the story. You don't really need to plot and outline it. जैसे तुम्बाड़ में, what is the story about? What is the message of तुम्बाड़? Greed. Going beyond your desire.
So greed, और वो greed किसमें है? It is shown through the main character. So the main character, whether he is a hero or a villain, in loose terms, हम बोल नहीं सकते. So that is it. You give that person all the traits that you want. This is where horror becomes interesting. What is the other thing of horror that you like to watch? So I also as an author will want to learn from you. आपको क्या अच्छा लगता है horror films? Humorous, and that's the funny thing about it. Before and that's before the reader can even start reading your comic. That's the funny part. So, in all senses and in all fairness, I think the colors should entice the readers to read your comic. And So- having said that, yeah. Okay. So, at an age, I think with the growing social media culture and reel culture and everything, reading has become a hard task for people, right? So, I truly believe that after having a kick-ass story, after having a kick-ass storyboard, what you can truly do is, if your coloring is stylish, if your coloring is appealing, if your coloring is, I see a lot of Gen Z people out here, so for your validation, aesthetic, then you have a very, very, wacky and kick-ass story to present to people. And yeah, that's all about it. So I would hand it over to Shiv right now. So to summarize his words, basically your color palette tells your story. If you want to show a noir story, it's more black and white with shadows. You play with a little bit of blood. Sin City, who knows of Sin City over here? There we go. That's very noirish. The colors tell the story. If you want to tell a love story, right? You want to show the emotions, you want to show love. There's a lot more brighter color palette that you put out. But the point is, the coloring actually entices the reader to read. Because in today's day and age, unfortunately or fortunately, as writers we go through this. When we share our manuscript with someone, reading is hard work for them. Because the longer they see the script, it's like, baap re, itna kaun padega, narration de do. So then we sit down and we narrate the whole story. But if you've got a smaller script with a visual palette, that automatically makes it enticing for whoever you're pitching it. Whether it's a producer, whether it's an actor, whether it's a comic book, but less is more. And that brings me to the last and final point today. Something every writer should know. We as writers sometimes fill up the comic book page with a lot of words. And we keep the images in the background. But it should be the opposite. The writer's art should be to tell the story through the visuals. Remember that as a writer, you are directing the artist on how to tell the story. And many times as the artist, you are assisting the writer to enhance his story. So both of you all work in conjunction. The writer needs the artist needs the writer, and we as a community need writers and artists. हाय दोस्तों, सब्सक्राइब टू लाइफ विद श्रावणी। बहुत प्यारी सी है और बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट बनाती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियोस को शेयर करो। ठीक है।